Welcome students of class 8th in maths class. Today we will do exercise 6b. In this exercise हम ये देखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है. ठीक है, पहले मैं इसको आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. इसमें जैसे ये एग्जाम्पल है. इन दिस एग्जाम्पल जैसे ये कैसे किया गया है, इन्होंने ये बनाया है हिस्टोग्राम. जैसे ये डिफरेंस है, मतलब मार्क्स हैं 0 से 5 तक. मार्क्स जो हैं 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के. फिर जैसे हम यहाँ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ ले लिया मार्क्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. अब देखो ये 45 तक मार्क्स हैं, तो 5 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 6 स्टूडेंट्स के. तो उसको हमने ऐसे जोड़ के इसके साथ बनाना है. ठीक है. 10 से 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? तो 8 स्टूडेंट्स के. 15 से 20 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 10 स्टूडेंट्स के. अब है 20 से 25 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? यहाँ 6 स्टूडेंट्स के हैं. तो ये हिस्टोग्राम आपका ऐसे बनता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6b. इसमें दिया है ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ गिवन डाटा मार्क ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स. 60 स्टूडेंट्स ने, जैसे 0 से 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 10 से 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने, 20 से 30 मार्क्स लिए हैं 5 स्टूडेंट्स ने, और 30 से 40 मार्क्स लिए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, 40 से 50 मार्क्स लिए हैं 14 स्टूडेंट्स ने, 50 to 60 मार्क्स लिए हैं 3 स्टूडेंट्स ने, 60 से 70 5 स्टूडेंट्स ने, और 70 से 80 10 स्टूडेंट्स ने, 80 to 90 5 स्टूडेंट्स ने. हमने इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाना है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैं दिखाऊंगी आपको. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, यहाँ हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमने ये यहाँ से हमारा लास्ट है, इसमें देखो हमारा लास्ट है 14 तक. ठीक है, 14 जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हमने इस साइड 14 तक लास्ट ले लिया. ठीक है. नेक्स्ट इस साइड हमारे हैं 90 तक मार्क्स. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने जो है क्लास इंटरवल है हमारा, यहाँ 0 है, 0 से 10. ये जो क्लास इंटरवल है ये सेम रहना चाहिए. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90. ठीक है. इस साइड भी आपका जो मतलब ये डिफरेंस है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इक्वल होना चाहिए. जिस भी पेज पे आप बना रहे हो वो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए. अब पहला क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें हम ऐसे रख के दिखा रही हूँ मैं. 0 से 10 मार्क्स लिए 5 स्टूडेंट्स से. इधर हमने कर दिया 0 से 10 कर दिया, और यहाँ 5 तक हमने ये ड्रॉ कर ली लाइन. ठीक है. फिर है 10 से 20 मार्क्स लिए 3 स्टूडेंट्स ने, तो हमने यहाँ से इसको 3 तक कर लिया मार्क. ठीक है. अब है 20 से 30 मार्क्स लिए 6 स्टूडेंट्स ने, सॉरी 5 स्टूडेंट्स ने. अब है 20 से 30 तक मार्क्स लिए 5 स्टूडेंट्स ने. नेक्स्ट है 30 to 40 मार्क्स जो लिए हैं वो है 10 स्टूडेंट्स ने, तो हमने 10 तक कर चलेंगे. अब 40 से 50 जो मार्क्स हैं वो 14 ने लिए, तो हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट है 50 से 60 3 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, तो हमने ये 3 तक मार्क कर लिया. 60 से 70 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं. 70 से 80 लिए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, और 80 से 90 यहाँ से देखो 5 स्टूडेंट्स ने लिए, तो हमने 5 तक ड्रॉ कर लिए. स्टूडेंट्स इसको आप और अच्छे से दिखाने के लिए अलग अलग कलर से मतलब अलग अलग इस पर कलर कर सकते हो, या कोई अलग डिज़ाइन बना सकते हो पेंसिल से. देखो जैसे इसमें कलर किए हुए हैं, आप अपने क्रेयॉन से इसको कलर कर सकते हो, और ये आपका हिस्टोग्राम ऐसे तैयार होएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, given below is the histogram indicate the marks obtained by 35 students of class 8 in the test of mathematics. Find. मतलब ये नीचे जो है 35 स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड दे रखा है जिसने मैथ के टेस्ट में उन्होंने मार्क्स लिए. ये वाला हिस्टोग्राम देखो, 0 से 5 मार्क्स लिए हैं 5 स्टूडेंट्स ने, 5 to 10 मार्क्स लिए 6 स्टूडेंट ने, 10 to 15 लिए 6 स्टूडेंट्स ने, फिर 15 to 20 लिए हैं 7 स्टूडेंट्स ने, 20 से 25 भी 7 स्टूडेंट्स ने लिए,
और 25 से 30 मार्क्स जो लिए 4 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो इसमें उसने ऑलरेडी हिस्टोग्राम दे दिया है। यहाँ आपने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है द क्लास साइज मतलब ये कितना है, तो 0 से 5 तक है। तो जो 5 से 10 है तो डिफरेंस कितना है, यहाँ आप लिखोगे 5। स्टूडेंट्स इसको आपने अलग से आंसर बना के लिखना है। स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 10, 10 से कम कितनों ने लिए। अब है कि 10 से मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने कम, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने 10 से कम मार्क्स लिए हैं, तो वो है आपका 6। इसमें आपका क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देना 6। स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 25, 25 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं। देखो ये है स्टूडेंट्स 25 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं आपके, यहाँ से देखो 20 से 30 तक जिनके मार्क्स हैं वो हैं 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 20 और मोर बट लेस देन 30, मतलब 20 मार्क्स लिए हैं, 20 मार्क्स और 30 से कम। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे ये है इसका आंसर आएगा आपका स्टूडेंट्स जी, ऐसे ये बता रहा है कि जिन बच्चों ने 20 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं पर 30 से कम लिए हैं, तो इसलिए ये हमारा 25 से 30 काउंट नहीं होगा। देखो ये हो सकता है कि सारे बच्चों ने इसमें 30 ही लिए हो मार्क्स, तो ये हम 7 और 7 ये हमारा 14 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 15 और मोर बट लेस देन 25, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को लिखना है जिन्होंने 15 मार्क्स लिए हैं लेकिन 25 से 25 से कम लिए हैं, क्योंकि नरो स्टूडेंट्स देखो इसमें आपका आएगा ये 15 से, मतलब मार्क्स ऑब्टेन 50 और मोर बट लेस देन 25, तो 25 से कम और 15 या 15 से ज़्यादा, ये 7 और 7 है, इसका आंसर भी आपका 14 आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 5, 5 से कम मार्क्स किन बच्चों ने लिए, कितनों ने, ये वाला, तो ये है 5 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया 5। नाउ क्वेश्चन थर्ड है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। इन डाटा को करने के लिए एक हिस्टोग्राम आपने बनाना है। 500 मतलब हाइट है इन सेंटीमीटर्स और नंबर ऑफ हाउसेज है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ हाउसेज लेने हैं और ये हाइट है, जैसे हमारी 500 से 600 है, 6 से 700 है और ये 100 का डिफरेंस है, तो ऐसे इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। इसमें देखो आपका हाईएस्ट नंबर है 25, ठीक है। तो आप इसमें 2 का डिफरेंस लेके या 3 का डिफरेंस लेके भी नंबर ऑफ हाउसेस बना सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ करना स्टूडेंट्स, इसमें है जैसे ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। ये 500 से 600 तक जो हाइट है वो 15 स्टूडेंट्स की है, 600 से 700 तक 20 स्टूडेंट्स की है, 700 से 800 सेंटीमीटर तक हाइट जो है तो 25 स्टूडेंट्स की है। ऐसे ये पूरा डाटा हमें दिया हुआ है। हमने हिस्टोग्राम इसका कैसे बनाना है, जैसे ये मतलब लास्ट हमारा था इसमें 25, तो हमने 25 या 26 तक ले लिया। अगर हम 1 का डिफरेंस लेंगे तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 2 का डिफरेंस ले लिया। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 तक का, ठीक है। और उसके बाद है इस साइड से 0 से 500 है, फिर 100 का डिफरेंस है, 5 से 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400 का। देखो फर्स्ट है इसका 5 से 600 तक के हैं 15, देखो 5 से ये 14 है हमारा, तो इसका 16 और 14 के बीच मिडल का हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक का इसका आ गया। फिर है 600 से 700 तक का 20, ये हमने ऐसे ऊपर को बढ़ा दिया। फिर है 700 से 800 का, तो ये है 25, इसको हमने ऐसे कर दिया ऊपर तक, ठीक है। फिर है 800 से 900 तक का 10, तो ये हमारा 10 आ गया, यहाँ से देखना आपने और 10 पे टिक कर देना है। फिर है 900 से 1000 तक का 12, तो 12 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 900 से 1000 तक की है। फिर 1000 से 1100 की हाइट जो है वो 6 स्टूडेंट्स की है, 1000 से
तो ये हमने 6 पे कर लिया, ठीक है। फिर 11 से 1200 की हाइट जो है 5 स्टूडेंट्स की है। फिर 1200 से 1300 की हाइट जो है वो आपकी 7 स्टूडेंट्स की है। तो 6 और 8 के बीच में हमने 7 को रख लिया, ठीक है। 13 से 1400 की हाइट जो है वो खाली 2 स्टूडेंट्स की है। तो ये आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट है फोर्थ, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। अब इसका भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है। ये मंथली इनकम है, मतलब 36,600 से लेके 3,800 तक जो है 8 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी है सैलरी। और 3,800 से 4,000 तक 4 एम्प्लॉयज़ की, 4,000 से 4,200 तक 14 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। 4,200 से 4,400 तक सैलरी जो है वो 3 मतलब एम्प्लॉयज़ की है। 4,400 से 4,600 तक जो सैलरी है वो 12 एम्प्लॉयज़ की है। 4,600 से 4,800 तक जो सैलरी है वो 7 एम्प्लॉयज़ की है। 4,800 से 5,000 तक सैलरी जो है 3 एम्प्लॉयज़ की है। तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ लिख देने हैं मंथली इनकम, ठीक है। दूसरी साइड लिख दिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसमें हमने 3,600, 3,800, 4,000, 4,200, 44 सेम डिफरेंस लेना है और इस साइड का भी सेम है। इसमें 14 तक काउंटिंग है, तो हमने लास्ट जो है 14 एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है मतलब 4,000 से 42,000 तक है। तो हमने यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ले लिया। उससे ऊपर जाने की हमें नीड नहीं है। अब है 36 से 38 तक जो सैलरी है वो 8 एम्प्लॉयज़ की है। तो ये आ गया हमारा 38 से 4,000 की जो सैलरी है वो है हमारी 4 एम्प्लॉयज़ की। तो हमने कैसे करना है 38 से 4,000 की 4 एम्प्लॉयज़ की, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4,000 से 4,200 तक की 14 की, तो ये हमारा ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये आ गया, ठीक है। 4,000 से स्टार्ट करना, 40,000 तक इसको मिलाना। 42 से 4,200 से 4,400 तक है 3 एम्प्लॉयज़ की, तो ये यहाँ से हम 3 तक गए और यहाँ आ गए, ठीक है। अब 44 से 4,600 तक की है 12 की, तो ये हमने 12 तक बना लिया। 46 से 48 की है 7 की, तो हमने 7 तक बना लिया, ठीक है। 48 से 5,000 की है 3 की, हमने ये 3 तक बना लिया। इसी ऐसे ही आपका ये जो है हिस्टोग्राम जो है आपका तैयार हो गया। इसमें आप डिफरेंट कलर भी कर सकती हो, वो अच्छे लगते हैं और हाईलाइटेड हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। सेम जैसे मैंने ऊपर 2 हिस्टोग्राम आपको बताए हैं ऐसा ही इसका भी बनेगा। इसमें वेट इन केजी है, 40 से 45 केजी वेट जो है वो 13 लोगों का है, 13 पर्सनस का। 45 से 50 तक का 15 का, 50 से 55 तक का 8 का, 55 से 60 तक का 7 का, ठीक है। 60 से 65 किलोग्राम लोग जो हैं 12 लोग हैं, 65 से 70 तक हैं 10। इसका भी हमने ऐसे ही बनाना है हिस्टोग्राम। ये 5th क्वेश्चन है आपका, वेट इन केजी, और यहाँ से कितने लास्ट तक कितना 15 लोग हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक लिख दिया। और सेम डिफरेंस लेना है, क्लास इंटरवल जो है आपका वो सेम ही होना चाहिए, इस साइड का मैच करना चाहिए और इस साइड का अपने से, मतलब जैसे 0 से 1 है 1 से 2 है तो सेम डिफरेंस होना चाहिए यहाँ भी। अब 40 से 45 कितने लोग हैं 13, तो 13 तक हमने टिक कर लिया। 45 से 50 15 तक हैं तो हमने कर दिया। 55 से 50 से 55 8 पर्सनस हैं तो हमने 8 तक कर दिया। 55 से 60 कितने 7 लोग हैं तो 7 तक कर लिया। अब 60 से 65 12 पर्सन हैं तो 12 तक कर लिया हमने। 60 से 70 तक आपके हैं 10 पर्सनस तो 10 तक कर लिया। इसमें जो कलर है वो आप खुद करना अपनी नोटबुक पे और इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 6B completed. So your homework is do exercise 6B in your maths notebook. Thank you.